अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचिए अगर आपके पास ऐसा टिकट हो जो आपको ताहयात हवाई सफ़र की सहूलत देता हो तो आप क्या करेंगे? अपनी ज़रूरत के मुताबिक सफ़र करेंगे या फिर एयरपोर्ट पर ही अपनी रहाइश रख लेंगे कि जो भी फ़्लाइट मिले उस पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, वो भी 5 स्टार माहौल में। खाने पीने की कोई टेंशन और ना ही सोने जागने की फ़िक्र। जहाँ सफ़र ख़त्म हुआ अगली फ़्लाइट पकड़ ली, क्योंकि आपके पास तो गोल्डन टिकट है जिसके ज़रिए आप एयरलाइन के किसी भी जहाज़ में ताहयात सफ़र कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एयरलाइन का चीफ किसी पागल खाने का क्वालिफाइड मरीज तो नहीं जो एयरलाइन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाए। लेकिन इस मुकाबले की फिजा में कंपनियां ऐसी अजीबोगरीब स्कीमें निकालती रहती हैं। जैसे 1987 में अमेरिकन एयरलाइन ने एक गोल्डन टिकट का इजरा किया जिसकी कीमत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर थी, और इस टिकट को खरीदने वाला पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट जाती थी फर्स्ट क्लास में बगैर कोई नया टिकट खरीदे सफर कर सकता था। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। स्टीव जो एक अमेरिकी शहरी था, उसने इस ऑफर से फायदा उठाते हुए गोल्डन टिकट खरीद लिया जिसकी कीमत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर थी। इस टिकट की शराइत में एक शिक ये भी थी कि गोल्डन टिकट का एक मालिक जब भी चाहे वो अपने साथ किसी भी एक शख्स को सफर पर मुफ्त ले जा सकता है, और दूसरे शख्स के लिए इस टिकट की कीमत 1,50,000 अमेरिकी डॉलर थी। स्टीव ने गोल्डन टिकट खरीदने के साथ साथ ये टिकट भी खरीद लिया। फिर हुआ यूं कि स्टीव ने इस गोल्डन टिकट पर 10,000 से ज़ायद बार सफ़र किया। कभी उसका दिल करता कि फलां मुल्क के किसी खास और मशहूर रेस्टोरेंट का सैंडविच खाया जाए, या किसी दूर दराज मुल्क में बनने वाली मशहूर ब्रांड की आइसक्रीम वहाँ जाकर खाई जाए। कभी कभी वो सुबह सवेरे कनाडा का सफ़र करके कनाडा से बीवी की पसंद का खाना खरीदता जो महज $50 का होता था, और दोपहर के खाने से पहले वापस भी आ जाता। सिर्फ जुलाई 2004 में उसने 18 ममालिक का सफ़र किया। वो हमेशा कहता था मैं किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। सिर्फ 2008 तक यानी 19 साल में स्टीव ने 10,000 बार सफ़र किया था, और ये सारा सफ़र 10 मिलियन मील का फ़िज़ाई सफ़र बनता था, और फ़िज़ाई सफ़र में अपने किसी ना किसी दोस्त को भी वो साथ ले जाया करता था। स्टीव ने 40 मिलियन फ्लाइट पॉइंट हासिल किए, इंग्लैंड का 500 बार सफ़र किया, ऑस्ट्रेलिया का 70 बार दौरा किया, टोक्यो में 120 बार पहुंचा। इस स्कीम से अमेरिकी एयरलाइंस को फ़कत एक शख्स और एक टिकट की वजह से $21 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी से तंग आ चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ कंपनी मुलाजमीन का स्टीव के साथ रवैया और रद्द अमल भी सख्त होता गया। टिकट के ऐसे इस्तेमाल और पहुंचने वाले नुकसान से फ़िज़ाई कंपनी इसके गोल्डन टिकट को किसी भी तरह रोकने या ख़त्म करने के लिए पुरअज़म हो चुकी थी। 13 दिसंबर 2008 को वो हस्बे मामूल अपने एक दोस्त के साथ सफ़र के लिए एयरपोर्ट आया। जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचा तो सिक्योरिटी और जहाज़ के अमले ने रोक लिया और उसे मुतला करते हुए कहा कि उसका टिकट अब नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है और कंपनी ने उसका अकाउंट बंद कर दिया है। यह स्टीव के लिए एक बड़ा झटका था। अपने दोस्त से उसने माजरत की और सख्त सदमे की हालत में घर वापस आ गया। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और कई दिनों तक सो ना सका। चंद दिन बाद उसे ख्याल आया कि अमेरिकन एयरलाइन पर मुकदमा करना चाहिए कि एक तो उसकी हद तक हुई थी और दूसरा एयरलाइन ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की थी। उसने अदालत में मुकदमा दायर किया और शिकायत में लिखा कि अमेरिका आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत का अलमबरदार मुल्क है, और अमेरिकन एयरलाइन ने उसे उसकी पसंदीदा मशगले यानी सफ़र से दूर रखकर यहाँ उसकी शख्सी आज़ादी पर कदगन लगाई है। वहाँ पर उस नाइंसाफ़ी की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। एयरलाइन कंपनी ने अपने वादों और कमिटमेंट से इनहराफ करते हुए ना सिर्फ उसे शदीद ज़हनी सदमा पहुँचाया बल्कि अवाम और मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की दानिस्ता कोशिश की है, और इसकी अबतर ज़हनी हालत की वजह कंपनी का गलत फैसला है। लिहाजा कंपनी पर हर्जाने का दावा करते हुए और अदालत में इस्तदा करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अमेरिकी अदालत में स्टीव की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई और दोनों तरफ के तफसीली दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला दिया कि गोल्डन टिकट की शराइत और ज़वाबत के मुताबिक कंपनी का फैसला गलत है। इसके साथ ही अदालत ने स्टीव की हतक और ज़हनी सदमे के बायस पहुँचने वाले नुकसान की तलाफी के लिए $3 मिलियन के हर्जाने की अदायगी का भी हुक्म दिया। इसके बाद कंपनी ने कभी दोबारा गोल्डन टिकट जारी करने की कोशिश नहीं की, और सुना है कि अमेरिकन एयरलाइन के हर जहाज़ में स्टीव के लिए एक इजाफी सीट लगा दी गई, यानी कंपनी ने अपने हर जहाज़ पर स्टीव के मालकाना हकूक तस्लीम कर लिए। इसके साथ ही नूरुलैन को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।